परमाणु हमले की बढ़ती आशंका की जो रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई वो प्रेसिडेंट पुतिन के मार्शल लॉ के ऐलान के बाद और पुख्ता मानी जा रही है, क्योंकि मार्शल लॉ की पैरवी पुतिन के उस जल्लाद जनरल ने कुछ दिन पहले ही की थी जो परमाणु हमले की भी वकालत करता रहा है। ये मार्शल लॉ उन 4 क्षेत्रों में लगाया गया है जिनका कुछ दिन पहले ही रूस में विलय का ऐलान किया गया था। इन्हीं इलाकों की रक्षा को लेकर यूक्रेन ऑपरेशन के कमांडर इन चीफ ने भी परमाणु धमकी दी है। पुतिन के 2 भरोसेमंद जनरल की परमाणु चेतावनी का क्या मतलब है, इसका एनालिसिस हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। Космические силы. क्या पूर्वी यूरोप में अब ऐसी बारूदी त्रासदी आएगी जो अब तक नहीं आई? क्या बारूदी ब्रह्मास्त्र से यूक्रेन को कब्रगाह बनाने की तैयारी? क्या प्रेसिडेंट पुतिन के 2 लेफ्टिनेंट ने प्रचंड तबाही की पटकथा लिख दी? क्या युद्ध के 8 महीने पूरे होते ही यूक्रेन पर रूस का आखिरी प्रहार शुरू हो जाएगा? घनघोर आशंकाओं में लिपटे इन डरावने सवालों का आधार है प्रेसिडेंट पुतिन के दोनों जनरलों की आक्रामकता, यूक्रेन युद्ध में दोनों की सक्रियता, दोनों की विनाशक धमकी और दोनों का जंगी इतिहास, जिसका पन्ना पन्ना खून से सना हुआ है, जो युद्ध में बेहिसाब रक्तपात करने के लिए कुख्यात है। सीक्रेट मीटिंग, पुतिन की मोहर, यूक्रेन में बारूदी कहर, रूस का अंतिम आघात, यूक्रेन में होगी बारूदी बरसात, रूस के जल्लाद जनरल की धमकी, असली जंग होगी। प्रेसिडेंट पुतिन के खूनी लेफ्टिनेंट ने क्या कहा है यह आपको बताएंगे, मगर पहले उनके दोनों जनरलों के बारे में जान लीजिए। एक है रमजान कादिरोव, जबकि दूसरे का नाम है सर्गेई सुरोविकिन। कादिरोव चेचनिया का प्रमुख है, जबकि सर्गेई को पुतिन ने यूक्रेन जीतने की जिम्मेदारी दी है। ये दोनों जनरल प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। इन्हीं में से एक सर्गेई सुरोविकिन ने यूक्रेन को तहस नहस करने की धमकी दी, जबकि यूक्रेन युद्ध के 8 महीने पूरे होने वाले हैं। तब सर्गेई ने एक इंटरव्यू में चिताते हुए कहा कि रूसी सेना यूक्रेन में सबसे सख्त फैसला लेने वाली है। सर्गेई को इसी महीने यूक्रेन जीतने की जिम्मेदारी दी है पुतिन ने। सर्गेई के कमान संभालने के कुछ ही घंटे बाद कीव में ऐसा कोहराम मचा जिससे समूचा यूक्रेन त्राहिमाम करने लगा। जनरल सर्गेई सुरोविकिन को दुनिया उसके बर्बर फैसले, उसकी निर्दयता, उसकी आक्रामकता और उसकी अत्याचारी कहानी के लिए जानती है। 55 साल के सर्गेई सुरोविकिन रूस के ही पूर्वी राज्य साइबेरिया के रहने वाले हैं। सर्गेई के 30 साल के करियर में उस पर बर्बरता, करप्शन के कई आरोप लगे। सर्गेई ने 1991 में चेचनिया में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी। ताजिकिस्तान में भी सर्गेई सुरोविकिन ने लड़ाई लड़ी है। 2004 में चेचनिया में गार्ड डिवीजन का भी इसने नेतृत्व किया था। इसके बाद 2017 में सीरिया में रूसी हवाई हमले की कमान संभाली थी।
जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने इससे पहले रूस के पूर्वी सैन्य जिले के कमांडर के रूप में भी काम किया है। अब इसने यूक्रेन को तबाह करने की धमकी दी। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन में बारूदी त्रासदी आने वाली है। सर्गेई से भी ज्यादा खतरनाक है जनरल रमजान कादिरोव, जिसके लिए पुतिन का वचन शासन है, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात है, जिसके लिए प्रेसिडेंट पुतिन हीरो हैं और ईश्वर का शानदार तोहफा भी। साल का रमजान रूस के चेचानिया प्रांत का प्रमुख है। अभी यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रहा है। बेहद खतरनाक और शातिर शख्स है। व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा वफादार है। इसी ने प्रेसिडेंट पुतिन से रूस के बॉर्डर वाले इलाकों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की थी। इसी के कहने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने सुरक्षा परिषद की सीक्रेट बैठक बुलाई। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में प्रेसिडेंट पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ लगाने का फैसला लिया है। खेरसोन, जेपोरिजिया, लुहांस्क और डोनेस्क में मार्शल लॉ लगा है। चारों रीजन के रूसी हेड को पुतिन ने अतिरिक्त शक्ति दी है। ये वो चारों रीजन हैं जहां पर रूस ने जनमत संग्रह करवाया था और उसे रूस में शामिल करने का ऐलान किया था। हम रूस के भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। इससे रूस और उनके लोगों का भविष्य बेहतर होगा। जनरल कादिरोव के हर शब्द पुतिन की जुबान समझी जाती है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन के कब्रगाह बनाने की तैयारी हो चुकी है। इन सवालों की गंभीरता को समझने के लिए ये दृश्य देखिए, जिसमें डर है, दहशत है, आशंका है, जिसमें जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है। यूक्रेन के खेरसोन के लोग हैं जो इलाका छोड़कर भाग रहे हैं, जिन्हें ये खौफ है कि कभी भी रूसी बारूद से ये इलाका तबाह हो सकता है। खेरसोन वो इलाका है जहां रूसी समर्थक लोग ज्यादा रहते हैं। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद से ही इसकी भौगोलिक स्थिति रूस के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। जनमत संग्रह के बाद जिसे रूस में मिलाने का पुतिन ऐलान कर चुके हैं। लोगों को खेरसोन छोड़ने के लिए लगातार कहा जा रहा है। इसका असर ही है कि लोग अपना घर छोड़कर सरहद पार कर रहे हैं। खेरसोन इलाके में यूक्रेन के बढ़त होने का मतलब है कि सीधे सीधे क्रीमिया को एक बार फिर पानी से महरूम कर देना। और दूसरी बात, जिन 4 राज्यों में से एक राज्य खेरसोन, जिन्होंने रूस के साथ अपना विलय किया है, अगर वहां पर रूस अपनी बढ़त को खोता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। रूस के लिए भी एक बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल होगा। ऐसी स्थिति में वहां पर संघर्ष जोरदार जारी है और कुछ वाकई में बड़ा वहां होने वाला है। और इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से खेरसोन के उन इलाकों से रूस अपने समर्थन वाले लोगों को वहां से हटा रहा है, ताकि जो लड़ाई आगे होगी वो भयावह हो सकती है। हो सकता है कि वहां लगातार आपको हवाई हमले दिखें। स्थिति बेहद गंभीर है। डर का मीटर लगातार ऊपर उठ रहा है। 8 महीने होने वाले हैं, लेकिन जंग अंतहीन बनी हुई है। यूक्रेन की ओर से नाटो देश रूस के साथ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन को आशंका से कई गुना ज्यादा नुकसान हो चुका है। ऐसे में जिस तरह पुतिन ने अपने दोनों विश्वस्त कमांडर को मोर्चे पर तैनात किया है और दोनों जनरल आक्रामक दिख रहे हैं, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या युद्ध के 8 महीने पूरे होते ही यूक्रेन पर रूस का आखिरी प्रहार शुरू हो जाएगा।